और लॉजिकल ऑपरेटर को इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एंड ऑपरेटर एंड फंक्शंस को स्टडी किया था। और फंक्शंस जो है लॉजिकली बेसिकली एक्सेल के अंदर रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू अगर उसकी किसी भी एक आर्गूमेंट की वैल्यू एवेलुएट ट्रू हो जाए, और अदरवाइज़ तमाम के तमाम आर्गूमेंट्स उनकी वैल्यू अगर फॉल्स एवेलुएट होती है देन फाइनल रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स रिट्रीव होगा। सो रिटर्न ट्रू इफ़ एनी आर्गूमेंट इज़ ट्रू और रिटर्न फॉल्स इफ़ ऑल आर्गूमेंट्स आर फॉल्स। इट्स मीन कि कोई एक आर्गूमेंट जो है वो ट्रू एवेलुएट होगा या किसी एक आर्गूमेंट की वैल्यू ट्रू होगी तो फाइनल रिज़ल्ट ट्रू रिटर्न होगा, और अगर तमाम के तमाम आर्गूमेंट्स फॉल्स एवेलुएट होते हैं देन फाइनल रिज़ल्ट जो है वो फॉल्स रिट्रीव होगा। इसका सिंटेक्स जो है वो और इज़ ए कीवर्ड, और उसके बाद आप लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं, और ये आप अप टू 255 कंडीशंस जो हैं वो जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं एवेलुएशन के लिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो कंसिडर करने हैं जब और फंक्शंस को आपने यूज़ करना। उसके लिए आर्गुमेंट मस्ट evaluate to logical value such as true or false or in array or reference that contain logical values। तो ये जो हमारे पास लॉजिकल वैल्यूज़ होंगी और के अंदर जो लॉजिकल आर्गूमेंट्स होंगे ये या तो ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं या अरेज या रेफरेंस हो सकते हैं जिनके अंदर लॉजिकल वैल्यूज़ जो है वो स्पेसिफाई की जाएं। अगर इफ़ एन अरे or reference argument contain text or empty cells, those values are ignored। और ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस आपने स्पेसिफाई की हैं इनमें अगर अरे और रेफरेंस जो हैं वो अगर उनमें टेक्स्ट हो या वो एम्प्टीज हों तो देन उनको इग्नोर कर देगा लॉजिकल और फंक्शन जो है। इफ़ द स्पेसिफाइड रेंज कंटेन नो लॉजिकल वैल्यूज़ और रिटर्न द एरर वैल्यूज़। इट्स मीन कि अगर ये जो लॉजिकल एक्सप्रेशन जो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं आर एज ए आर्गूमेंट अगर इनमें लॉजिकल वैल्यूज़ नहीं होंगी देन और जो है वो और फंक्शन एरर जनरेट करेगा और एरर रिटर्न होगा, और एरर जो है वो वैल्यू एरर्स जो है दैट विल जनरेट। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं और ऑपरेटर की और फंक्शंस की। तो बेसिकली जैसे कि अभी हमने देखा कि और फंक्शन जो है वो उसके तमाम आर्गूमेंट्स या कोई एक आर्गूमेंट्स ट्रू एवेलुएट होगा तो फाइनल आपको ट्रू वैल्यूज़ रिटर्न होगी, और अगर तमाम के तमाम आर्गूमेंट्स फॉल्स होंगे तो देन फॉल्स रिटर्न होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 3 कॉलम्स के अंदर वैल्यू है। लेट्स सी कि B4 इज़ ग्रेटर दैन C4, दैट इज़ फर्स्ट एक्सप्रेशन, और इसी तरह हम कहते हैं B4 इज़ ग्रेटर दैन D4। तो ये हमने 2 एक्सप्रेशन स्पेसिफाई की लॉजिकल, जिसमें B4 की वैल्यू अगर C4 से बड़ी होगी तो ट्रू वैल्यू एवेलुएट होगी। तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास B4 यानी कि 80 वैल्यू जो है इज़ ग्रेटर दैन 30 ट्रू। तो इट्स मीन कि और का जो रिज़ल्ट है वो ट्रू रिटर्न होगा, और नेक्स्ट एक्सप्रेशन को वो एवेलुएट नहीं करेगा। बट नेक्स्ट एक्सप्रेशन भी अगर देखा जाए तो हमारे पास B4 इज़ ग्रेटर दैन D4 वो भी ट्रू एवेलुएट हो रही है, तो इसका रिज़ल्ट जो है वो हमें ट्रू एवेलुएट होगा। तो ये ट्रू वैल्यू रिट्रीव हुई। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अगर वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो B5 इज़ ग्रेटर दैन C5, तो 60 इज़ ग्रेटर दैन 80 ये हमारे पास फॉल्स एवेलुएट हुई। लेकिन नेक्स्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर देखें तो B5 इज़ ग्रेटर दैन D5, इट्स मीन कि 60 इज़ ग्रेटर दैन 30, तो ये एवेलुएट वैल्यू ट्रू हुई है, तो फाइनल रिज़ल्ट फिर भी हमारे पास ट्रू रिट्रीव होगा। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को अगर देखा जाए और के साथ तो अब हमारे पास फॉल्स रिट्रीव हो रही है। तो देखिए B6 में हमारे पास 60 पड़ा है जो कि C6 से बड़ा है, दैट इज़ फॉल्स।
फॉल्स पहले एक्सप्रेशन ने रिट्रीव किया। सेकंड एक्सप्रेशन में हमारे पास B660 इज़ ग्रेटर देन D60, तो इट्स मीन कि 60 इज़ ग्रेटर देन 80, दैट इज़ आल्सो फॉल्स। यानी कि दोनों एक्सप्रेशंस की वैल्यू फॉल्स रिट्रीव हुई है, तो फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारे पास फॉल्स रिट्रीव हुआ है। जी हमारे पास एक और एग्जांपल को हम देखते हैं। बेसिकली ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ़ एनी वन एंगल इज़ इक्वल टू 90 एंड सम ऑफ एंगल इज़ 180 देन डिस्प्ले मैसेज दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज डिस्प्ले दिस इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल, हमारे पास लेट से 3 एंगल्स हैं ABC, इनमें से कोई एंगल जो है अगर 90 का हो जाता है और उसमें उनका सम अप किया जाए तो 180 के इक्वल हो, तो मैसेज आ जाए दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। और सम तो 180 के इक्वल हो बट कोई एंगल 90 के इक्वल ना हो, तो दिस इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास जो कंडीशंस हमने लगाई है वो कंडीशंस जो यूज़ होगी वो बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट के साथ हमने एंड ऑपरेटर यूज़ किया। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एंड के लिए हमने चेक किया कि जो सम हो रहा है एंगल्स का जो कि B17 के अंदर है, अगर वो 180 के इक्वल है, पहली कंडीशन ट्रू, एंड ऑपरेटर यूज़ हुआ है बार। और नेक्स्ट हमारे पास हमने और ऑपरेटर्स को कंबाइन करके एज ए वन पैरामीटर एंड ऑपरेटर स्पेसिफाई किया है, जिसमें और के लिए हमने चेक कर रहे हैं B13 की वैल्यू 90 के इक्वल है या B14 की वैल्यू 19 के इक्वल है या किसी B15 की वैल्यू 19 के इक्वल है। इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू 90 के इक्वल एवेलुएट होगी तो और ऑपरेटर यूज़ किया तो ट्रू रिटर्न होगा। इट्स मीन कि यहाँ से भी ट्रू रिटर्न हो गया और B17 180 के इक्वल हो गया, तो दोनों जो आर्गूमेंट्स हैं एंड ऑपरेटर के लिए वो ट्रू एवेलुएट हो जाएंगे। तो पहली एक्शन जो कि हमने स्पेसिफाई किया है दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर इन केस फर्स्ट आर्गूमेंट जो कि B17 180 के इक्वल जो है वो नहीं होता तो देन अगला आर्गूमेंट तो एवेलुएट ही नहीं होगा और ओवरऑल एंड आर्गूमेंट्स जो हमने एंड फंक्शन स्पेसिफाई किया है उसकी वैल्यू फॉल्स रिट्रीव होगी और एक्शन 2 में जो है हमारे पास दिस इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इन केस एंगल तो 180 के सम तो 180 के इक्वल है, लेकिन इन तीनों में से कोई एंगल 90 के इक्वल नहीं होता, देन तब भी एक्शन 2 जो हमने स्पेसिफाई किया हुआ है दिस इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो मैसेज डिस्प्ले होगा। लेट्स सी कि हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल का मैसेज डिस्प्ले हुआ। और वो क्यों डिस्प्ले हुआ, वो इसलिए कि हमारे पास जो एंगल 2 है वो 90 के इक्वल है। हम इसमें चेंजेस करते हैं और 90 हमने तीसरा एंगल स्पेसिफाई किया, सम भी 180 के, तब भी दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम यहाँ पे और 90 तो तब भी तीनों एंगल्स में से कोई भी एंगल 90 का है तो मैसेज हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल डिस्प्ले हो रहा है। और अगर हम इसे सम तो हमारे पास 180 आ रहा है लेकिन कोई एंगल भी 90 के इक्वल नहीं है तो दिस इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमने और ऑपरेटर को यूज़ करते हुए एक प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व किया। जी ये एक हमारे पास और प्रॉब्लम है, इसको भी हम और के ज़रिए और फंक्शन के ज़रिए सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास सेल्स हैं और हमारे पास कमीशंस हैं और सेल्स जो हैं वो हमारे पास 2 मंथ की हैं, नवंबर की सेल्स और दिसंबर की सेल्स, और ये सेल्समैन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सेल्स कोई भी किसी एक माह की नवंबर या दिसंबर में वहाँ 1 से लेकर 2000 के दरमियान में सेल मौजूद है या सेल्स होती है तो उसको 3% कमीशन दिया जाए।
दूसरी हमारे पास जो रेंज है स्पेसिफाई की है हमने, अगर सेल्समैन की सेल जो है वो 2001 से 5000 के दरमियान में किसी भी मंथ की, यानी कि नवंबर या दिसंबर में से किसी एक महीने की सेल जो है वो इस रेंज के अंदर फॉल करती है तो उसको 5% कमीशन दिया जाए। इसी तरह अगर किसी सेल्समैन की सेल 5001 से लेकर 10,000 के दरमियान में किसी नवंबर या दिसंबर के महीने की फॉल करती है तो उसको 7% कमीशन दिया जाए। और अगर सेल जो है ओवर अबव देन 10,000 है किसी भी मंथ की, नवंबर या दिसंबर की, उसको 10% जो है वो कमीशन जो है वो दिया जाए। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास जो और ऑपरेटर और फंक्शन को यूज़ करते हुए हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो कुछ ऐसा होगा कि बेसिकली फर्स्ट हमारे पास इफ़ स्टेटमेंट के साथ हम और को यूज़ करेंगे, और हमारे पास फंक्शन है, इसमें हमने दो जो है स्टेटमेंट स्पेसिफाई की, दो कंडीशन लॉजिकल स्पेसिफाई की। C3 में हमारे पास नवंबर की सेल है और D3 में हमारे पास दिसंबर की सेल है। दोनों में से कोई भी सेल अगर 10,000 से ऊपर है तो इट्स मीन कि 10% कमीशन कैलकुलेट करते हैं। अगर दोनों महीनों की कमीशन जो है वो सेल जो है वो 10,000 से अबव नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास C3 में 2500 है और इसी तरह D3 में 1000 है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो एक्शन 2 में जाएगा। और एक्शन 2 में हमने फिर इफ़ स्टेटमेंट जो है वो स्पेसिफाई की हुई है। इफ़ स्टेटमेंट में हमने फिर जो कंडीशन स्पेसिफाई की है, अगर C3 की वैल्यू 5000 से ऊपर है या D3 की वैल्यू 5000 से ऊपर है, दोनों में से कोई एक सेल की वैल्यू है तो 7% जो है वो कैलकुलेट कर दे। बट यहाँ पे भी हमारे पास ये पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 2500 जो है वो 5000 से ग्रेटर नहीं है। इसी तरह D3 जो है उसकी वैल्यू 1000 है जो कि 5000 से ज़्यादा नहीं है, लिहाजा ये भी एक्सप्रेशन फॉल्स हो गई तो 7% नहीं होगा और वो एक्शन 2 में जाएगा। एक्शन 2 में फिर हमने इफ़ स्पेसिफाई किया हुआ है, जहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है C3 की वैल्यू अगर 2000 से ग्रेटर है इट्स मीन कि ये कंडीशन ट्रू है, और D3 की जो है वो अगर वैल्यू 2000 से ग्रेटर है बट दैट इज़ 1000, क्योंकि D3 में 1000 है तो और के लिए कोई एक एक्सप्रेशन का ट्रू होना ज़रूरी है, जो कि C3 में 2500 पड़ा हुआ है, इज़ ग्रेटर दैन, कंडीशन एवेल्यूएट होगी ट्रू तो वो सीधा 5% जो है वो कैलकुलेट करके डिस्प्ले कर देगा। तो ये हमारे पास एक हमने जो है कमीशन कैलकुलेट करना था और हमारे पास रेंजेस जो है वो स्पेसिफाई की, ये देखिए तो 5% जो है वो कैलकुलेट हो गया। अगर हम इसको कॉपी और पेस्ट कर लें तो हमारे पास यहाँ पे 7% हुआ क्योंकि ये नवंबर की सेल 5000 से अबव है और इस रेंज में फॉल कर रही है, दैट्स वाई कि ये जो है 7% कैलकुलेट हुआ। यहाँ पे हमारे पास 12,000 है जो कि अबव देन 10,000 की रेंज में फॉल कर रहा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे 10% कैलकुलेट हो गया। यहाँ पे जो है हमारे पास सेल जो है 500 और 1600 है जो कि पहली जो रेंज हमने स्पेसिफाई की है 1 से 2000 के दरमियान में फॉल कर रहा है, सो 3% जो है उसने कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने और फंक्शन को यूज़ करते हुए जो है कैलकुलेशन परफॉर्म की। सो और फंक्शन जो है लॉजिकल फंक्शन, इट विल रिटर्न द ट्रू वैल्यू इफ एनी आर्गुमेंट एवेलुएट ट्रू, अदरवाइज रिटर्न अ फॉल्स इफ ऑल आर्गुमेंट्स लॉजिकल आर्गुमेंट्स एवेलुएट फॉल्स।